सबके ना आपको बाल ऐसे पीले से दिखेंगे। ये देखो अभी बच्चा कैसे गौमूत्र से अपना सिर धोने लग रहा है सुबह सुबह। मुंडारी ट्राइब दुनिया के सबसे नए देश साउथ सुडान में आज भी बसता है अफ्रीका का हजारों साल पुराना ये अनोखा कैटल हर्डिंग ट्राइब। कितने बड़े बड़े सींग हैं, इनके सींग ही नहीं काट रखे। गाय इनकी लाइफस्टाइल की बैकबोन है। ऐसे समझ लीजिए इनकी ट्राइबल इकोनॉमी की असली करेंसी गाय है, और जो रिश्ता इनका अपनी गायों के साथ है उसे मैं लफ्जों में समझा नहीं सकता। खुरक मेरे को नहीं पता भाई खुरक क्या है। योर नेम, व्हाट्स योर नेम? उका, लुका, परम, आई एम परम फ्रॉम इंडिया। हेलो, व्हाट्स योर नेम? गाय के सींग के साथ बोल रहे हैं, वीडियो बना अपनी। मैं आज का दिन और कल की सुबह मुंडारी ट्राइब के साथ बिताने वाला हूँ ताकि आपको इनके दिलचस्प और शॉकिंग लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस से रूबरू करा सकूं। ये वीडियो काफी वाइल्ड होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा लाइफस्टाइल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बेहद अलग है। मुंडारी लोग हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, मक्खियाँ दुखी ना करे, उस वजह से ये काउडंग शाम को जलाते हैं और ये धुआं उठता है। पकड़ के लेके जाएगा बच्चा हूँ मैं जिस तरह। ये अभी भाई मेरे से आगे पूछ रहा है कि मुझे अपने गांव लेके चलोगे क्या? Yes, I will take him to my village. My village also has these many cows. As a form of respect या devotion, ये लोग गायों की सेवा करते हैं, ऐसे राख लगा। दोस्तों, दुनिया की सबसे नई कंट्री, दुनिया की सबसे टॉलेस्ट कंट्री, शायद दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री और सबसे गरीब कंट्री भी, लेकिन श्योरली दुनिया की सबसे यूनिक कंट्रीज में से एक, साउथ सुडान, विच इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जुबा से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साउथ सुडान मशहूर है अपने लंबे लोगों के लिए और यहाँ के यूनिक ट्राइब्स और कल्चर्स के लिए, और उन्हीं में से एक सबसे यूनिक ट्राइब है मुंडारी। मुंडारी लोग एक्चुअल में कैटल हर्डर्स होते हैं और वो गाय रखते हैं, और उनका कल्चर काफी यूनिक है। आपने शायद कभी इंटरनेट पे फोटोज वगैरह देखी होगी, लेकिन उन तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मुंडारी लोगों के गाँव में, उनकी बसासत में, और अपन उनके साथ जाके रहेंगे, उनका कल्चर देखेंगे, उनका लाइफस्टाइल देखेंगे, कैसे वो गायों के साथ रहते हैं, गायों के यूरिन से अपना सिर धोते हैं, और कैसे कैटल्स उनके लिए इतनी पवित्र और सेक्रेट मानी जाती है। वो सारी चीजें अपन आज की वीडियो में उन तक पहुंच के एक्सपीरियंस करेंगे और उनके साथ रात बिताएंगे, कल की सुबह भी उनके साथ बिताएंगे, यानी कि आने वाला पूरा दिन अपन मुंडारी लोगों के साथ बिताएंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। हेलो 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 हेलो, हाय, यू आर वेरी टॉल। मेरे साथ चलने वाला है मेरा दोस्त, मेरा गाइड ऑस्कर भाई। ऑस्कर भाई, Let's go now to Mundari. बाकी दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि साउथ सुडान इज एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री। इसके नॉर्थ में पड़ता है सुडान, जिस देश का पहले पार्ट था, बाद में 2011 में ये अलग सोवरेन कंट्री बन गई साउथ सुडान, और इसीलिए ये न्यूएस्ट कंट्री भी है। इसके ईस्ट में पड़ते हैं इथोपिया, और इसके साउथ में पड़ते हैं डीआरसी, युगांडा और कीनिया। वेस्ट में इसके पड़ते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और साउथ सुडान देश के भी साउथ में पाए जाते हैं मुंडारी ट्राइब, क्लोज टू जुबा जिधर हम है, जो कि इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भी है। भाई जस्ट अभी हमारी गाड़ी रुकवाई है मिलिट्री ने, और जो मेरा गाइड है वो उतर के गया बाहर। एक मिलिट्री वाला आया और मेरे को बोला कि बाहर उतरो गाड़ी से। मेरे बाहर उतरने पे उसने गाड़ी की तलाशी शुरू कर दी कि भी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो यहाँ पे। यार ये बहुत ज्यादा पंगा है, बहुत तंग करते हैं टूरिस्ट को मिलिट्री वाले बाहर का आदमी देखते ही। मतलब जगह जगह पता नहीं इनको क्या मिलता है परेशान करके। वीडियो बनाना तो इस देश में इतना मुश्किल है भाई, ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है इधर तो कुछ भी रिकॉर्ड करना। जुबा शहर से अब हम बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हो खेत वगैरह, और ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है यार यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते टाइम। हर कुछ ही मीटर पे या फीट पे वो आ जाते हैं पुलिस वाले, कभी सोल्जर, कभी कोई, कभी नेशनल सिक्योरिटी, कभी मिलिट्री, कभी पुलिस कभी ट्रैफिक पुलिस। थोड़ी थोड़ी देर में फिर बार बार फोन नीचे करो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पर एनीवे, ये देखो हरियाली सी यहाँ पे। शहर के बाहर निकल गया हम, और हम पहुंचेंगे अभी मुंदरी ट्राइब के गाँव में। अब यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, लेकिन वो देखो कितने लोग लद के आने लग रहे उस पर। भाई हम इनमें गाँवों में आना स्टार्ट कर दिया हमने। देखो कुछ घर लोकल आप देख सकते हैं गाँव के, कहीं पे टीन का शेड से बना रखे हैं, कहीं पे मिट्टी के है घर। यहाँ पे ना मतलब बहुत हॉस्टाइल से है। Local guide is here. Okay, he's the local guide? Yeah. Okay. I don't know what happened. He's not even feeling well, seems like. You see Marquez?
इधर ट्राइब का जो हमारा गाइड था ना, उसकी तो तबीयत खराब हो रखी। ये तो मेरा गाइड था जो जूबा शहर में था, ऑस्कर भाई अपना। अब यहाँ पे ट्राइब पे जाने के लिए ट्राइब की जो भाषा बोलता है, ट्राइब का लोकल गाइड चाहिए होता है। लेकिन इस भाई की हालत बहुत खराब है, जमीन में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होगा इसको। तो मेरा ये दोस्त या गाइड ऑस्कर अब उसकी मदद के लिए थोड़े पैसे देने लग रहा है उसे। बाकी यार यहाँ पे बहुत हॉस्टाइल है, पुलिस मिलिट्री सभी लोग। कई महीने साल तक ये बिना तनख्वाह की नौकरी करते हैं। इस देश में, साउथ सुडान में इतनी गरीबी है, दुनिया का सबसे गरीब देश है। अगर आप लिस्ट देखोगे जीडीपी पर कैपिटा तो आपको पता चलेगा कि कितना गरीब है देश। महीने की इनकी सैलरी, जो भी सरकारी नौकरी लगे हुए उनकी $15, $20, $25 सैलरी होती है। जो ऊंची पोजीशन पे उनकी $40, $50 महीने की। अपने भारतीय 2000 रुपए महीना कमाते हैं और इन्हें एक साल तक सैलरी नहीं मिलती। और 2000 में कोई अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पाल लेगा? तो बहुत भूखे रहते हैं पैसों के लिए, फिर दुखी करते हैं और लोगों को। अब हालांकि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है सारे, मैं टूरिस्ट हूँ यहाँ पे और बहुत मुश्किल है पहुंचना भी एज ए टूरिस्ट। पहले वीजा लो, वीजा के लिए इन्विटेशन चाहिए, फिर उसके बाद देश में सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, फिल्मिंग क्लियरेंस चाहिए, एलियन रजिस्ट्रेशन करानी है फॉरनर को आए बाद, टूर अप्रूवल लेना है, पता नहीं कितने तरह के परमिट्स और क्लियरेंसेज। ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट अपने पूरे कंप्लीट है। जो गाइड है ये भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, फिर भी उसके बाद लेकिन परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। तो बहुत ही मुश्किल है यार यहाँ पे ना टू ट्रैवल अराउंड। इज ही ओके? ही इज सिक? ओके नो प्रॉब्लम। तो उस भाई को तो कुछ पैसे दिए ऑस्कर ने और उल्टी करने लग रहा था वो, तबीयत काफी खराब थी उसकी। और बोला कि भी ऑस्कर बोला कि हॉस्पिटल जा। पेड़ देख लो सारे, मतलब बिल्कुल बराबर है इनकी, मतलब ऊंचाई टहनियों की इवनली जिस तरह देखो बिल्कुल। अब हम नजदीक आ गए मुंडारी गांव के। यहाँ पे आप कुछ मिट्टी के घर से देख सकते हो, धुआं देख सकते हो। धुआं, ये धुआं मोस्ट लाइकली गोबर का काउडंग जला के जो धुआं निकलता है, अपने गोश्त बोल देते हैं, उसको जला के मेरे ख्याल से धुआं आने लग रहा है। और पेड़ नीचे गाय है, खूब सारी कैटल्स। और अभी हम इनके गांव में एंटर करने लग रहे हैं। अभी हम एक कैटल कैंप में आए हैं मुंडारी लोगों के, और ऑस्कर इनसे पूछने जा रहे हैं कि हम इधर रुक सकते हैं क्या, आपकी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या, वीडियो बना सकते हैं क्या। क्योंकि जो इधर का लोकल आदमी था उसकी तो तबीयत खराब है, तो ऑस्कर ये कोशिश करेगा सारी बातचीत नेगोशिएशन करने की। अगर ये मना करते हैं तो हम किसी और गांव में जाएंगे, किसी और सेटलमेंट में जाएंगे। गाड़ी के बाहर से बच्चे मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन एलियन आ गया, कौन इंसान है। एवरीथिंग गुड? व्हाट डिड दे से? They say this is the number one. ओह ओके। Yeah. वाह रे वाह, ये देखो भाई धुआं उड़ने लग रहा है। गोश्ते नहीं जला रखी इन्होंने, ये तो लकड़ी ही जला रखी है। पहले तो हम जा रुके थे वहां पे, गांव की औरतें थी और बच्चे थे। यहाँ पे अब गांव के आदमी बैठे सारे, और ऑस्कर अब इनसे बात करने का। देखना गाय, कितने बड़े बड़े सींग है इनके, सींग ही नहीं काट रखे, कितनी सारी गाय और कितने बड़े बड़े सींग यार। अभी तक ऑस्कर लौटा नहीं है इनसे गांव वालों से बात करके। जैसे ही मुझे इशारा कर दिया जाएगा कि मैं बाहर आ सकता हूँ, फिल्म कर सकता हूँ, तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा। You are now free now. You can get out, start taking picture, but there are some more cows are coming. Okay. Yeah, as I'm preparing The tent? Yeah. that guy will be moving around with you, but there are some more cows are still coming. Okay, perfect. Yeah, then I will come and help you after I finish setting everything. Okay, he speaks English? He doesn't, but for the meantime you can just move around. Okay. Cool. I चलो, will come and tell you how the number. नो प्रॉब्लम। भाई आ गए अपन फाइनली इस कैटल कैंप में, और यहाँ पे अपना टेंट भी हम बिछा लेंगे ताकि रात बिता सके। और ये देखो आप, शाम का समय अभी, एक आधा टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, धुआं उड़ने लग रहा है। खूब सारी बकरियां, खूब सारी गाय, सभी लोग मुझे देख रहे हैं जैसे पता नहीं कौन एलियन। वो देखो कैसे देखते हुए जा रहे। अभी सारी गाय आई नहीं है चर के, अभी लौट के आएंगी वापस। ये पता नहीं ये सफाई किस वजह से करने लग रहे हैं यहाँ पे। इन पे तो इनने ये खुट्टी सी जो है इन पे बांध रखे इन्होंने बकरियों को। खूब सारी बकरियां है। ये कह रहे इधर, अच्छा इनने बैग भी टांग रखे है। ये इनका क्लोजेट है भाई। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। या तमाम किफ तमाम माफी अरेबिन, नो अरेबिक, नो माफी इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, माफी। ओह, योर नेम, व्हाट्स योर नेम? Uka. Luka. Okay. Luka. Oh, nice. Param. I am Param. From India. You know India country? It's country, India. How many cattle here? How many?
He speaks English? भाई ऑस्कर आने लग रहा है, अभी लोकल गाइड हमारा बीमार पड़ गया तो मेरे को खुद ही डील करना पड़ रहा है इनसे। अभी मुझे अरेबिक या इनकी मुंडारी भाषा नहीं आती, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। एक्चुअली में ना साउथ सुडान की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, मतलब जूबा में तो लोग बोलते थे इंग्लिश सारे, पर ये लोग नहीं बोलते। खूब सारे यहाँ पे ना एथनिक ग्रुप्स है, ट्राइब्स है, जैसे कि मुंडारी के ट्राइब है, इसी तरह कई ट्राइब्स यहाँ पे, हर ट्राइब की अपनी भाषा है। और अरेबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले साउथ सुडान देश का पार्ट था और सुडान में अरेबिक बोली जाती है। वैसे यहाँ की जो अरेबिक है वो स्टैंडर्ड अरेबिक नहीं है, जुबा अरेबिक है जो इनका डायलेक्ट है। और देख लो भाई, गायों के बीच में आ गया अपन, बकरियां भी यहीं घूम रही है, खूब सारी गाय है और सबके सींग देखो बांध रखी है सारी। मेरे को ऐसे लग रहा था खुली घूम रही है, अभी चर के आई होंगी फिर इनको इन्होंने बांध दिया होगा। वो भाई देखो इसके सींग साफ कर रहे गाय के, मेरे पैर में कांटे भी घुस गए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? योर नेम? मैं इनकी बच्चों की वीडियो बनाने लग रहा था, ये सारे आके फोन में देखने लग गए भाई इतनी साफ कैसे बनती है वीडियो, आपस में बात कर रहे थे। ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं जैसे मैं कौन आ गया दूसरे प्लेनेट से आऊँ, चारों तरफ खड़े हो गए ऐसे मुझे ऊपर से नीचे देख रहे हैं। पर आप देख सकते हो साउथ सुडान देश के लोग पूरी दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं और इनकी ऊंचाई कितनी है देखो, मतलब कितने ऊंचे ऊंचे है ये। यू आर वेरी टॉल। सारे लोग यहाँ पे या ओके, ये मेरे को बोल रहे साथ चल मेरे। ये देख लो भाई, गाय के सींग के साथ बोल रहे हैं वीडियो बना अपनी। मैं आ गया इधर, अब खूब सारे लोग उधर से देखने लग रहे हैं कैसे बन रही है। सींग कितने बड़े हैं यार, कितने बड़े सींग है, मैसिव। ये भाई खूब सारी गाय हैं यहाँ पे, कभी मेरे को किसी गाय के पास लेके जा रहे हैं, कभी किसी के पास। कुछ गाय मतलब ऐसे कंफर्टेबल सी नहीं हो रही, जैसे मैं उनके नजदीक जा रहा था दूर हट रही थी। अब इनको फोटो खींचनी तो नहीं आती, पर मैंने किसी तरह समझाया है। और वो हमारा शेर भी इसी टाइम उसे टेंट लगाना था जब समय था फोटो खिंचाना। ये देखो अभी से शांत करने के लिए पता नहीं इसके ऊपर ये क्या लगाने लग रहे हैं, इसका मेरे को कारण नहीं पता क्या लगा रहे, क्यों लगा रहे। अरे मेरे क्यों लगा रहे हो? खुराक। What is this? Is खुराक? ओके, खुराक। मेरे को नहीं पता भाई खुराक क्या है। वो देखो उधर उस गाय के भी लगाने लग रहे हैं वो। चलो भाई आगे चलते हैं, लात ना मारते कोई सी। इनके बाल देखो, ये ना गौमूत्र से सिर धोते हैं अपना सुबह सुबह। सबके ना आपको बाल ऐसे पीले से दिखेंगे। ओह माय गॉड, दैट्स मैसिव। भाई इतनी सारी गायों के बीच में मेरे को, अरे यार ऑस्कर आ यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि एक तो इन्होंने ये क्यों जला रखा है, दूसरी चीज इन पे मिट्टी क्यों लगाने लग रहे हैं, उसको बुलाना पड़ेगा। ये मेरे को बोल रहा है भाई मेरी तस्वीर खींच इसके आगे, और मेरी कमीज ऐसे छूने लग रहे हैं, ये मेरी स्किन पे हाथ लगा के देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मतलब पता नहीं कोई एलियन हूँ जैसे मैं। ये इनका बेड है मेरे ख्याल से, या सोफा है बैठने के लिए, जितने भाई आराम करने लग रहा है। बच्चे देखो सबके ये शरीर पे पता नहीं क्या लगा, सफेद सफेद राख लगा रखी है सबने शरीर पे। भाई ये लोग बार बार आ रहे हैं मेरे को बोल रहे हैं कि हमारे साथ फोटो खींचो, हमारे साथ खींचो, और मतलब इतनी क्यूरियोसिटीज देखने लग रहे हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जाके फोन देख रहे हैं, फोन में क्या दिख रहा है। भाई इनमें से एक के पास फोन है, फोन लेके आए, फोन मंगाया और इन्होंने अपने फोन से मेरी फोटो खींची। खींचनी तो आती है फोटो, लेकिन इस फोन से खींचनी आती है, खींच तो दी इन्होंने, और मेरी देखो इन्होंने रैंडम फोटो खींची खुद ही। थैंक यू, शुक्रान। तो भाई अब हम फाइनली इस कैटल कैंप में आ चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे आसपास कई सौ गाय है, और ये जितनी भी गाय है, ये जो सेटलमेंट है एक मुंडारी लोगों की, ये पूरा एक परिवार है। ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये चाचे ताऊ के लड़के आपस में कजन्स है, भाई है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो लकड़ी जलती हुई आपको वो दिखेगी, लकड़ी के साथ में काऊ डंक यानी कि जो गाय का गोबर होता है, सुबह गाय करती है गोबर, वो गोबर इकट्ठा करती है यहाँ पे लड़कियां, जो भी गांव की औरतें हैं वो गोबर इकट्ठा करेगी, उसको सुखा देगी। जैसे अपने होता है गोसे बोल देते हैं, गोश्ता बोल देते हैं, थेपली बोल देते हैं, अलग अलग नाम है काउडंग के अलग अलग जबानों में, और उसका अपने बिटोड़ा बनाते हैं, हरियाणा में बिटोड़ा बोलते हैं उसे। उसी तरह भी सारा काउडंग इकट्ठा कर लेती है और दिन में उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। शाम तक जो काउडंग होता है वो सूख जाता है, उसका गोस्सा बन जाता है और उसको ये जला देते हैं। अब आप ये चारों तरफ धुआं देख रहे हो, यू सी ऑल दिस स्मोक अराउंड, तो ये सारे काउडंग जलने लग रहा है। और इसके पीछे कारण क्या, ताकि इन गायों को इंसेक्ट्स परेशान ना करे, मक्खियां ना आए। इनफैक्ट जो मुंडारी लोग हैं ये यहाँ पे रहते हैं, मक्खियां दुखी ना करे, उस वजह से ये काउडंग शाम को जलाते हैं और ये धुआं उठता है, जो कि मक्खियों को और मच्छरों को दूर भेज सके, क्योंकि धुएं में आते नहीं इंसेक्ट। पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज, मुंडारी लोग भी सेमी नोमैडिक है, एक जगह पे वो ज्यादा टाइम तक रहते नहीं, थोड़ा टाइम रहेंगे यहाँ पे, फिर इनकी पूरी सेटलमेंट मूव कर जाएगी किसी और जगह में। तो जितने भी भाई है चाचा ताऊ के, सारे मूव कर जाएंगे पूरी फैमिली
किसी और जगह पे इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर जो इनकी गायें हैं इनकी हरी घास की तलाश में। अब ये जो आप देख रहे हो काउ डंग इन्होंने जला दिया। अब उसकी जो एशेज होती है ना, जो राख होती है, वो राख आपने देखो इन पे मसलते हैं, गायों पे राख। इसके पीछे का कारण भी ये राख मसलने का कि भी एक तो इंसेक्ट्स ना है, दूसरा ये लोग मानते हैं कि भी ये मजबूत बनाती है, गायों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यून करती है। तो शाम के समय जो भी ये राख होती है सूख जाती है, ऐसे गायों के ऊपर इसे रगड़ते हैं सारे लोग। और यहाँ पे मतलब शादी करने का मतलब यही है कि भी आपको गाय गिफ्ट करनी पड़ेगी, कैटल गिफ्ट करनी पड़ेगी लड़की के परिवार को। अपने इंडिया में क्या होता है कि दहेज दिया जाता है, जनरली लड़की का परिवार देता है लड़के के परिवार को, पर यहाँ पे मुंडारी कल्चर में ऐसा नहीं है। आप चाहे कितनी शादी कर लो, आपकी मर्जी है, बस आपके पास उतनी गाय होनी चाहिए शादी अफोर्ड करने के लिए। आप नई वाइफ लाओगे, आपको लड़की के फादर को गाय गिफ्ट करनी पड़ेगी, और वो भी डिपेंड करता है कि भी कितनी उस लड़की के फादर डिमांड करते हैं। जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़की है उतनी ज्यादा वो गाय डिमांड करेंगे। इस सेटलमेंट में लगभग 350 गाय है इनके पास। फिलहाल सारी गाय लौटी नहीं है, सुबह निकलती है सारी गाय चढ़ने के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जिसे अपन बाछा बोल देते हैं हरियाणवी में, या फिर जो काफ होते हैं गाय का बच्चा, बच्चे सारे यहीं पे रहते हैं। बड़ी जितनी भी कैटल है ये सारे जाते हैं चढ़ने और शाम को लौट आते हैं। और शाम को जब ये आग जलाते हैं तो सभी लोग ये देखो धुआं उड़ने लग रहा है, इसके आसपास कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं और बातें करते हैं स्टोरीज की, अपनी लाइफ के बारे में। मतलब एक तरह से जो भी वार्तालाप करनी हो इस धुएं के आसपास बैठ के लोग करते हैं, ताकि मच्छर इन्हें परेशान ना करे, मक्खियां परेशान ना करे। जब से हमारे यहाँ पे खूब मक्खी है, आप नोटिस कर सकते हो। ये आग जलाने का बस यही मेन मोटिव है, ताकि इन इंसेक्ट से बच सके, गाय भी परेशान ना हो, ये लोग भी परेशान ना हो। साउथ सुडान देश में फिलहाल लगभग 7 से 8 हजार पॉपुलेशन है इनकी मुंडारी लोगों की, और माइनॉरिटी है एक। बहुत सारे यहाँ पे ट्राइब्स है, जैसे कि जो बड़े ट्राइब्स है वो तो है डिनका, फिर डिनका के बाद नुएर, फिर शिलुक, फिर कई सारे अजांदे वगैरह कर कुरा के फिर फाइनली इनका नंबर आता है मुंडारी ट्राइब का। अभी देखो इस पे राख लगाने लग रहे हैं। कैन आई ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई, कैन यू आस्क हिम, कैन आई थोड़ी सी राख मैं भी लगा के देखो। अब ये राख उठा के मेरे पैर हालांकि पूरे भर चुके हैं इस मिट्टी में। अब इस पे ऐसे राख लगाई जाती है, पीछे आग जलने लग रही है मेरे। और आग का एक कारण ये भी है ताकि वार्म रह सके जानवर। ओहो ये तो मैंने तो गलत लगा दिया। जो माँ होती है आमतौर पे, जो नई औरत प्रेग्नेंट होती है, डिलीवर करती है नया काफ, उसका ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उसके आसपास ही मुंडारी लोग बैठते हैं ताकि उसकी देखरेख कर सके। ये देखो कितना बड़ा है यार बाकी है। मलवाल, ओके, हाँ ब्राउन मतलब मलवाल इनकी भाषा में, तो इसे मलवाल बोलते हैं। सींग देखना इसके कितने बड़े यार। और मेरा कद आप लोग जानते ही हो, 6.5 फुट का हूं मैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है। और ये मुंडारी लोग भी कितने बड़े हैं। साउथ सुडान के लोग सही में यार बहुत ही इनॉर्मस है देखा जाए तो। और यहाँ पे एक और, इसके सिंग थोड़े छोटे हैं। इनके लिए गाय बहुत पवित्र है, काफी सेक्रेड मानते हैं। आमतौर पे लोग खाते नहीं गाय का मांस। गाय ये लोग यूज करते हैं कि भी दूध पीने के लिए, मिल्किंग के लिए। उसके अलावा फिर गाय का यूरिन का बहुत यूज करते हैं लोग सिर धोने के लिए। और काफी सिग्निफिकेंस है। शांत हो जाए यार, क्यों दुखी हो रहा है? बस बस बस। एक और ये, व्हाट इज द व्हाइट वन कॉल्ड? मोबियोर, मोबियोर, ये सफेद वाले को बोलते हैं मोबियोर। ये शांत है। तो डिनका ट्राइब में भी कुछ ऐसे ही नाम है जो इधर मुंडारी ट्राइब में। और सींग देखना इसके भी कितने बड़े। लगभग 350 यहाँ पे गाय है। और जैसे अगर किसी इंसान को शादी करनी हो, अब देख सकते हो आप खूब सारे यहाँ पे जवान लड़के हैं, बच्चे भी है। किसी को शादी करनी हो तो उन्हें लड़की के परिवार को, लड़की की फैमिली को कैटल गिफ्ट करनी होती है। अब वो कैटल लाएंगे कहाँ से? अब क्योंकि ये परिवार है, इसमें कई भाई है, तो चाचा ने दे दी, ताऊ ने दे दी, 10 गाय दे दी, 20 गाय दे दी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी लड़की की फैमिली की डिमांड है। ये लोग गाय एक दूसरे को देते हैं, मदद करते हैं ताकि शादी हो सके। और शादी होने के बाद यहीं पे रहते हैं, इसी पूरे सेटलमेंट में, इसी पूरे कुंडे में। मतलब एक जॉइंट फैमिली है, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर परिवार बटे हुए। अब देख सकते हो यहाँ पे जिस तरह गोबर पड़ा है, और आगे कुछ और गाय वाय है, वहां पे भी इन्होंने काउडंग जला रखा है। देखो ये सारा वो सूखा गोबर है जिसपे इन्होंने आग लगा रखी है। ये देखो उधर पीछे आग जलने लग रही है। और यहाँ पे बछड़ा माँ का दूध पीने लग रहा है। ये जो काफ है, ये देखो गाय अपनी माँ का दूध पी रहा है। यहाँ पे मिक्स है, कोई मतलब सांड भी है, गाय भी है, दोनों एक ही जगह है। मतलब एक चीज जो मेरे को अच्छी लगी अपने इंडियंस के लिए, बहुत ज्यादा अपने को फैसिनेट नहीं कर रही है चीज कि देखो कितनी सारी गाय है, कितनी सारी गाय। क्योंकि अपन ने बहुत गाय देखी है इंडिया में, कितनी सारी गाय है ना, तो थोड़ा सा बाहर से निकलते हैं, क्या पता कौन सी लातों मार दे। यहाँ पे कुछ बकरियां भी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे कैटल कैंप काफी बड़ा है। इधर भी चारों तरफ धुआं ही धुआं आप लोग देख सकते हो। कुछ बकरियां, बच्चे भी है यहाँ पे बांध रखी है। लेकिन ये सारी, पर यार ये गोबर ही है क्या सारा? पता नहीं मेरे को तो इसमें। इज दिस ऑल काउ डंग? these are unburned one, the one which does not dry it well. Now the brown one is already burned. ओके। ये भाई हाँ, ये देखो ये इनका जैसे गुस्सा अपने होते हैं, तोड़ते तो अंदर से वैसे। ये देखो ये गिल्ला है। दिस इज फ्रेश पूप, फ्रेश काउ डंग, बट दिस इज फ्रॉम द शीप। दिस इज, हाँ ये तो भाई अपने इसे मिंगन बोल देते हैं, मिंगने बोल दो,
जो शीप की बकरी की जो टट्टी होती है वो है ये। बाकी इधर कुछ और बड़े बड़े सींग वाली गाय, एक देखो कितना प्यारा शहर है वो गाँव का, गाय का बच्चा है ना। इसकी माँ कौन सी है? इज इट ओके टू टच द काफ? ओके। जिस तरह अपने भी इंडिया में आपने देखा होगा गाँवों में, स्पेशली अपने नॉर्थ इंडिया में, औरतें जनरली करती है पशुओं का काम। जिस तरह गाय का दूध निकालना आदमी भी करते हैं, पर जनरली औरतें करती है। गोबर वोबर का सारा काम औरतें करती है, गोबर पाथना और वो गोसे बनाना, उसके गोबर सुखाना। इसी तरह यहाँ भी मतलब काम डिवाइडेड सा है, औरतों का काम है ये कि भी इनका गोबर सारा इकट्ठा करना। तो औरतें सारी इस इलाके में उधर सुबह जैसे ही ताजा गोबर करेंगी, इनका गोबर इकट्ठा कर लिया जाएगा। और यार ये सींग देखो कितने बड़े, सींग काटते नहीं इनके। I'm good. How are you? Fine. I'm fine as well. Yeah. How tall are you? You are taller than me. You are taller than me. Look at you. You are taller than me. भाई बड़े लंबे लोग हैं इधर। You speak English? Yeah. Why didn't you meet me before then? You were busy? Yeah. Okay. I'm busy. Yeah. Your favorite cow, which one? This. All? Yeah. All are your favorite? Yeah. चलो भाई अब देखते हैं। अरे इतना क्यों डर रहे हो? मेरे से 5 गुना भारी हो तुम, 10 गुना। चलो भाई अब चलते हैं औरतों के पास। आंखों में धुआं जाने लग रहा है। औरतें कर रही होंगी अब कुकिंग, शाम की खाने की तैयारी। चल के देखते हैं क्या बन रहा है। ये क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? ये देखो अब ये इस पे लगाने लग रहे हैं मिट्टी, इसके हॉर्न पे, ठीक है, सींग पे। कारण क्या है? ताकि इनके सींग खूबसूरत लगे। मतलब यार ये लोग इतने स्पेसिफिक है सींग को लेके भी, इस पे भी राख लगाएंगे सींग पे भी ये लोग मिट्टी लगाएंगे ताकि इनके सींग एकदम स्मूथ हो, खूबसूरत दिखे। ये देखो वो भाई लगा हुआ पंख लगा के माथे में। भाई इस भाई को देखना कितना लंबा है। लुक एट हिम ब्रो। हाउ टॉल आर यू? केफ? This one is taller than. He's taller than me. Yeah, it's a Mundare. Oh my God. Look at the wheel. चलो भाई भाइयों के साथ मैं भी बैठ गया, लग रहा हूँ मैं भी मुंडारी, लोकल मुंडारी है। ये रही भाई अपनी बकरी चिल। आपको दिखा दी हमने एक मुंडारी कैंप। ये भी इन बच्चों के खिलौने, दीज आर देयर टॉयज, दैट्स हाउ दे एंजॉय देयर लाइफ। देयर इज नो एंटरटेनमेंट है। कोई टीवी नहीं है, कोई आईपैड नहीं है, कोई यहाँ पे एलईडीज नहीं लगे हुए, कोई वाईफाई नहीं है, कोई ब्रॉडबैंड नहीं है। बस बच्चों का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये बकरी है जो मेरे पास है फिलहाल, और एक ये इनका खिलौना है जिसको लेके इसका इन्होंने गोल व्हील सा बना रखा है, बस यूं घूमते हैं। ठीक है चलो भाई, मेरे को लगता है कि अपन भी यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा थोड़े टाइम में, जिस हिसाब से अपनी जिंदगी चल रही है। सारे देश घूम के यहीं रहूंगा इनके बीच में। देखो बंदेरा होने लग गया और इसके पास बैठी है सारी गाय थोड़ी गर्माहट के लिए। ये देखो इसके आसपास ना इधर मक्खी आ रही, इस धुएं की वजह से थोड़ी गर्माहट भी है। फोन ऑन करती चारों तरफ ये लोग स्क्रीन पे देखने आ जाते हैं कैसा दिखता है फोन में वीडियो। और देखो इकट्ठे हो गए सारे, कि देखो देखो फोन में कितनी शानदार वीडियो बनती है। देखो ये इनके बेड है भाई जिधर ये लोग सोते हैं। देखो ये इनके लकड़ी के बेड, कंफर्टेबल। अंधेरा हो गया तो अब सारे रात की तैयारी कर रहे हैं सोने की। क्या ये लड़ रहे हैं खिलौने के लिए। सलाम साहब। चलो भाई इनका बेड करने दो राम। देखो यहाँ पे डोलू भी पड़ा है एक दूध के लिए। हेलो ओह माय गॉड योर हैंड इज सो टफ। ओह माय गॉड यू गोना ब्रेक माय हैंड। Let me hello बड़े तगड़े भाई। You drink milk? You like milk? They drink milk? Leben fish? Leben. Licha. Saba? Jaman licha. He likes milk? Ya samanya. Yeah, they're making the milk in the morning. But they love milk so much. Wow, you love milk. Do they boil the milk before drinking or they drink it? Sometimes they boil, sometimes they don't boil. Okay. Yeah. But most of the time they don't boil. They don't boil, yeah. Tomorrow morning we'll drink milk. Yeah. तो भाई दूध ये लोग कच्चा ही पीते हैं, नीकड़ू दूध जिसे कहते हैं अपन। पर उसमें दिक्कत क्या रहती है कि कोई अगर बीमारी हो ना गाय के तो वो बीमारी रह जाती है और उसमें बीमार होने के चांस ज्यादा है, तो इसलिए बॉईल करना सही रहता है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे यार कितने प्यारे प्यारे देखना। हाँ अरे रुक जा, मैं जान नहीं दूंगा प्यार से जब तक। बाजेगी। एक मोटरसाइकिल भी है इधर इनके पास। In the morning they set their fire. Okay. Sit around it. Nice. While brushing their teeth. They brush their teeth also. Yeah, for them they normally use stick. They have a specific stick for brushing teeth. So this stick even in Juba they sell it. Okay. So it is given a name as Mundare toothbrush. Ah, okay. Yeah, and it is really very nice. It comes only from one specific type of trees. They don't just cut anyhow. Okay.
Yeah, so they have a specific type of tree that they use it for brushing. Okay. Yes. So early in the morning, you see everybody's brushing. So I- they like the hygiene to be always. Yeah, we'll also brush with them in the morning. Yes, yes. Hey, that's your bed? What's your name? Your name? Lodo. लोडूप। ये सबसे बड़ा लड़का है लोडूप। बाय। दोस्तों धुआं देख सकते हो आप कितना हो रखा है, यहाँ तक धुआं रखा है। हमारा टेंट भी सेटअप हो गया, अंधेरे के साथ ही लोग खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। ये रही हमारी कुर्सियाँ और ये रहा हमारा टेंट जिधर हम रात बिताएंगे, जिसके अंदर ये खड़ी गाड़ी। बच्चे यहाँ तक ही आ गए हमारे साथ देखने के लिए कि भी ये किस टाइप के लोग हैं। यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा लड़ने लग रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ लाइट जला रखी है। लाइट की वजह से बहुत मच्छर आ गए थे और हमारे पास कोई मच्छरों वाली क्रीम नहीं है। हालांकि मेरे पास पड़ी रहती है बड़े बैग में, पर मैं बैग लेके नहीं आया, तो फिर इसलिए अभी हम आग जला रहे हैं ताकि मच्छर चले जाए। पर लकड़ी की आग में तो धुआं इतना होएगा नहीं, गोश्तों में ज़्यादा होता है। काऊ डंकी में लकड़ी ले आइए तो लकड़ी में तो गर्मी गर्मी होएगी, धुआं थोड़ी होएगा। काऊ डंक विल हैव मोर स्मोक देन द वुड, इससे थोड़ी जाएंगे मच्छर। भाई अभी कई देर हमने फ़ोन में बैठ के वीडियोस देखी है। सारे बच्चे मेरे साथ फ़ोन में वीडियोस देख रहे थे, इकट्ठे हो गए थे गांव के बच्चे। मैंने कोई भी वीडियो चला दी, नहीं दिखाया गया मैं फ़ोन में गैलरी में से कोई भी वीडियो, इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। ऐसे भी वीडियो होती है, बनती है। तो भाई जस्ट अभी खबर मिली है, मेरे गाइड के पास फ़ोन आया किसी का कि जूबा में अभी थोड़ी देर पहले ही आज ही एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 20 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कोई रशियन एयरक्राफ्ट था, वैसे तो यहीं का एयरप्लेन था, साउथ सूडान का ही, ऑयल वर्कर्स थे, लेकिन जो प्लेन था वो रशियन था। बड़ी समस्या है इस देश में, इन सब चीज़ों की सेफ्टी मेजर्स लिए नहीं जाते, पता नहीं कब का प्लेन होएगा वो, और कुछ नहीं पता है इस देश में। बड़ा लफड़ा है यार। जो मरे चलो उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। अपन किसी तरह यहाँ रात गुजारते हैं मच्छरों से बचते हुए। रात के 11:30 बज रहे हैं, तारों के नीचे बैठा हूँ अकेला ही आग जला के, शांति में मजा आने लग रहा है। एकदम सुनसान अंधेरा, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। चल के बस ये आग बुझती, जब सारी लकड़ी खत्म होएगी तभी जाके सोऊंगा। भाई इतने मच्छर हो रखे हैं, थोड़ी देर सोता हूँ, कोशिश करता हूँ इतनी देर में काट लेते खूब सारे। पता नहीं 15-20 मच्छर काट चुके होंगे सिर पे, हाथ पे। सुबह हो गई है दोस्तों, सुबह के 6:20 हुए हैं। चलो बाहर निकलते हैं। अभी चलते हैं अपन केटल्स के पास, क्योंकि सुबह उनका मिल्किंग का समय अब होने वाला है। बच्चे कंबल ओढ़ के जाने लग रहे हैं, मेरे आगे खूब सारे, और उधर बैठे हैं वो सारे लड़के। ओए हेलो सुबह ठंड हो रखी है, सारे जाने लग रहे हैं जानवरों की तरफ। अभी ये देखो, ये सारे सिर धोएंगे अपना गाय के सुसु से। यहाँ पे बैठे हैं सारे। थैंक्स। ओ सुना दे तापुरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तापुरी। ओके, आई एम गुड। हाउ आर यू? तापुरी। That's the brush? Yeah, this is the brush they can. Oh, where is the tree? No, they normally cut it from the village. Ah, So it is not near here. can you cut for me? Yeah. ये इनका दातुन है भाई, जिससे ब्रश करते हैं लोग। What? मलुआल। It said the picture for Malwal, that brown. Oh, Amululo. ये रहा भाई मेरा ब्रश। ब्रश दे दो भाई, सुबह सुबह ब्रश कर लेते हैं। शुक्रान। My yard have received now, but Ya, temen nambal ni nama macam ni. Dong ngir kau lagi.
What donkey? That you need to scratch it with your teeth. brother. Ah. Nice cloth. Yeah. Good morning. Sir. Bilek? Yeah, this one is bilek. This is bilek. Yeah. The wood. Huh? This bilek? Yeah. Okay. लो भाई मेरा हाथ पकड़ के लेके जाने लग रहे सुबह सुबह। गड्डी किसकी उतार ली तूने? मेरी गड्डी मांग रहे से बॉर्डर से। ये क्या पहन रखा है? हाथ नहीं छोड़ेगा पकड़ के लेके जाएगा। बच्चा हूँ मैं जिस तरह। ये अभी भाई मेरे से आगे पूछ रहा है कि मुझे अपने गांव लेके चलोगे क्या? Yes, I will take him to my village. My village also has these many cows. इनको मैं अपनी गायों की नस्लें दिखा रहा था, गिर और साहिवाल। You like Indian cows? Taberuru aja ada bugar komonde. Ayo, tamam. Ya tamam. You like? When you come, we will milk them. Tu kan roa enak itu ba mulu aja leben. Right. Huh? Okay. Let's go 11. सुबह का समय हो रखा है। देखो बच्चे बैठे हैं गर्म मिट्टी के साथ। धीरे धीरे ये जो इसमें काउडंग चलने लग रहा है। गरम क्योंकि बाहर ठंड हो रखी है ना, तो इसके साथ बैठे। ये इनका गीजर है, समझ लो। खूब सारी यहाँ बकरी है। ये देखो बच्चे पता ही नहीं लगने लग रहे। कुछ इधर बैठे हैं लेफ्ट में, कुछ राइट में बैठे हैं। ये देखो भाई ये लोग दूध कैसे गर्म करते हैं। ये उबल गया ये तो, और इसमें इन्होंने दूध डाल दिया, ठीक है। और ये चारों तरफ इसके मिट्टी में और काउडंग में ये जलने लग रहा है धीरे धीरे। और ये दूध गर्म हो गया। अब ये दूध मेरे ख्याल बच्चे पीते होंगे इसमें से। ये देखो ये जो गोबर है ये एक तरफ इकट्ठा कर दिया गया है गाय का, जो रात को इनने सुबह जो गोबर करा भी। ये देखो कुछ इधर इकट्ठा कर रखा। ये औरतों का काम है, जैसा मैंने आपको कल भी बताया। गोबर इकट्ठा कर दिया, अब शाम तक ये सूख जाएगा। और शाम को इसी गोबर को ये लोग यूज कर लेंगे गर्माहट के लिए और मक्खियों को उड़ाने के लिए। अब सुबह सुबह इन्होंने देखो गायों की सफाई भी स्टार्ट कर दी। सुबह उठते ही ये जो लड़के हैं, जो मतलब बहुत छोटे भी नहीं है बड़े भी नहीं है, ये जो यूं मान लो 10 से 15 साल की उम्र के राउंड के जो लड़के हैं, इनका काम है सुबह उठते ही इन गायों के ऊपर ये राख लगाना। अब इस राख के कई यूजेस है। पहला तो जैसे मैंने आपको बता दिया कई बारी कि इंसेक्ट रिपेलेंट है। दूसरी चीज नेचुरल सनस्क्रीन है इन गायों के लिए ये राख। ये देखो उधर से राख इकट्ठी कर रहा है बच्चा। और तीसरी चीज कि भाई इनका जो भी पसीना वगैरह आता है वो ये एब्जॉर्ब कर लेती है राख। हाइजीन के लिए, साफ सफाई के लिए इन्हें साफ रखती है गाय को। चौथी चीज एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट या डिवोशन ये लोग गायों की सेवा करते हैं ऐसे राख लगा के सुबह सुबह। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, इधर गोबर पड़ा इसका। इसकी पूंछ क्यों काट रहा है? They have to bite the tail so that it gets up. ओह सो दैट Doesn't know he's very lazy to wake up. इसको उठाने के लिए इसकी पूंछ काटी इसने। इस गाय की कह रहे तबीयत ठीक नहीं है। हेलो नपुरे। David, aja deh. This What one is this? This one is for hunting, fishing. Oh, Yeah, during there's a lot of rain. okay. There's always mud fish. So they do like this. They do like this. So Nice. yeah, it will remove the catfish. Great. I like your cap. Nice cap. गोबर में पैर आ गया ऑस्कर भाई का। ओहो। इस गाय के साथ फोटो खींच रहे थे अभी हम। सींग देखना इसके कितने बड़े हैं। ये बच्चा यहाँ पे धूप सेक रहा है और गर्माहट के पास बैठा है, मजे ले रहा है जिंदगी के। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इसका टेंशन नहीं। आज इसकी स्टोरी कितने लोगों ने देखी, इसकी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कोई मतलब नहीं। अपने मजे ले रहा है जिंदगी के। अब भाई हम लगाते हैं गाय पे थोड़ी सी राख। सुबह का समय हो रहा है तो आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखो एक लड़का, जवान लड़का वैसे लगाने लग रहा है सुबह सुबह राख। इसी पे ही अपन थोड़ी सी राख लगाते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं राख। ये देखो गरम है, ये गरम बढ़िया। दिस वन ओके। चलो भाई आ जा। Dia reply gini. I am Mundari now. Yeah. National sunscreen and bathing. You are Mundari, yeah, Indian Mundari. Indian Mundari. Experienced person. The cows like it. They enjoy it. Yeah, they enjoy it. ये देखो भी बच्चा कैसे
गौमूत्र से अपना सिर धोने लग रहा है सुबह सुबह। ये लोग बहुत अच्छा मानते हैं इसे कि भी अगर आप अपना सिर धोते हो इससे, और काफी बच्चों को इसी वजह से ना बाल भी पीले पीले से आपको दिखेंगे, रंग चढ़ जाता है इसका, येलो कलर के बाल दिखेंगे। देखो मुंह भी इसे धो रहे, ये इनका फेस वॉश है, ये इनका शैम्पू है, ये इनका हेड वॉश है। सुबह सुबह गौमूत्र से अपना पूरा मुंह सिर धो लिया इस लड़के ने। अब ये देखो साफ कर रहा है माथे से, सिर से। और जैसी कोई भी गाय सुबह पेशाब करती है तो कोई ना कोई बच्चा जाके उसके नीचे सिर दे देता है अपना सिर धोने के लिए, बाल धोने के लिए। फेस वॉश भी कर लिया, देखो मुंह अब इससे साफ करने लग रहा है बच्चा। दोस्तों सुबह सुबह जिस तरह अपने भी गांव में हुक्का पीते हैं, यहाँ भी समय हो गया हुक्का पीने का। चलो ये देसी हुक्का पी रहे, यहाँ का जो भी है ट्राई करते हैं। ये इनका लोकल हुक्का भाई, इसमें नीचे पानी भरा हुआ है। एक बार मेरा ब्रश रख लूँ मैं नीचे जेब में, ये रख दिया ब्रश नीचे, इसमें पानी भरा हुआ, ऊपर चिलम है, चिलम पे कोयले रखे हुए, इसमें तंबाकू, इट हैज तंबाक मासिल, तंबाक। ओके ओके थैंक यू। It's good. इट्स गुड, Yeah. इट्स गुड। Yeah. इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी हुक्का नहीं पिया। You mock it. या वेरी गुड। अब करेगा ऑस्कर ट्राई। हाउ इज इट? गुड। ये सीधा पाइप होठ पे लगा के पीते हैं, अपने जिस तरह बुरा मानते हैं, अब हाथ लगाते हैं ना बीच में, ये सीधा पाइप के मुंह लगाए पीते हैं। अब हम मतलब इसमें घूमे जा रहे हैं इधर उधर, इतनी सारी गाय है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होना ही लग रहा है। और सारी बकरियां यहाँ बैठी है। बाकी ये चीज इनकी बढ़िया लगी यार, एक नंबर। इसमें ना गर्माहट हो रखी है, और इसमें रख देते हैं दूध। देखो इसमें भी रख रखा है, बीच में दूध रख रखा है, आसपास इधर हल्की हल्की गर्माहट सी। और ये गाय जितनी है सारी गर्मी लेने के लिए इसके नजदीक बैठी है सारी। ये सारे बच्चे गाय के, वो देखो वो बड़ा बच्चा इसकी माँ से लाड करवा रहा है। गाय जानवर तो मस्त है बाकी। अरे किस बात पे डर रहा है इतना? आजा छोटे, घुमा के लाऊं, आजा चल। हाँ आजा 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 आजा। तेरे से छोटा भी है क्या कोई? वो है बेचारा सोने लग रहा है। बस 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 ले। माँ के पास चला गया, दूध पीने लग गया सीधा। ये है छोटा सा, पर ये सो रहा है, इसे उठाते नहीं। उठा हुआ कौन सा है? आ जाओ घुमा के लाते हैं। ये है बिल्कुल छोटा सा। हाँ आजा आजा आजा, बस 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 बस। मिल्किंग प्रोसेस ओके। चलो उधर दूध निकाल रहे हैं गायों का, दूध देखने चलते हैं अब। तो ये बच्चा अब इसका दूध निकाल रहा है गाय का। दूध इसने थोड़ा ही दिया इस गाय ने तो। चलो भाई दूसरी गाय के पास चलते हैं, इसमें तो थोड़ा सा ही दूध आया जग में। बस 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 बस, धूप सेक रहे भाई बच्चों के साथ। हाँ माँ की याद आ गई। बस बस अभी छोड़ के आऊंगा। धूप सेक रहे बच्चों के साथ बैठ के। हाँ हाँ ये देखो, ये बेचारे को माँ की याद आने लगी है। तेरी भी करते क्या राख से सफाई? हाँ चलो माँ दूसरा वाला उठा लिया अपन ने, ये भी बहुत प्यारा है। हाँ? वेरी यंग मैन। ये देखो भाई दूध पीने लग रहा है अभी ये। निकड़ू दूध, कच्चा दूध गाय का डायरेक्ट। ऐसे दूध पीते हैं ये। और देखो बाल इनके येलो येलो से दिख रहे होंगे आपको, कारण यही है ये बार बार गाय के पेशाब से सिर धोते हैं, उस वजह से बाल येलो हो जाते हैं। और ये देखो डायरेक्ट दूध पीने लग रहे हैं थन से। वो लेडी देखो वो कॉफी लेके जाने लग रही है, जिसे बोलते हैं बुन। इथियोपिया में कॉफी को बुन ना बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं बुन। ये देखो इसमें कॉफी जाने लग रही है, बुन। ये देखो इसमें कॉफी और तैयार होने लग रही है, यानी कि बुन।
और उसमें इनका दलिया सा। Ginga. जिंगा, Yeah. व्हाट इज जिंगा? Ginga. गिंगा, Yes. व्हाट्स गिंगा? You don't know? ओ लाइक ऑन ऑन, Yes. या ये इनकी मेहंदी टाइप होती है ये गिंगा। ये लोग औरतें लगाती है जनरली अपने हाथों पे। ये क्या पी रही इसमें? It's taking porridge. ओ पोरेज। You come and take. ये देखो बना दिया इसने अब अपने दूध का दलिया। पिज्जा पिज्जा, अरे पिज्जा मित्र। ये वाला पीने लग रहा है भाई। No, I don't. देखो एक ही में से मिल बांट के पी रहे हैं। पहले ये वाला है भाई इसमें पी रहा है, उस वाले जग में से वो दोनों पीने लग रहे हैं। साथ में पी रहे पानी। इनके ना वैसे माथे पे स्कार्स भी होते हैं, जो कि इनकी मार्किंग होती है, निशानी होती है। मुंडारी लोगों की माथे पे स्कार्स बनाते हैं। अभी ये नई जनरेशन है, ये जो लड़के हैं इन्होंने नहीं कर रखा, इनसे बड़ी उम्र वालों ने कर रखा है। हाउ ओल्ड आर दे? हाउ ओल्ड आर यू? You come. Oh, come. 23. 23 and him 26. No, he's 13. Them also 26. Do they ever want to go and live in the city in Juba? Tabiru Doro of Medina. You want to leave the cattle and live in the city? Tatar Jebu Mal. Mora. Tatak Taburu of Village. Piaja Medina. I am. Can they live without the cattle? Tajagar Gene Beduna Ajere. Yeah. You can live without the cattle. Yeah. He does not want to live without the cattle. Yeah. Cattle are your life. Everything is centered around the cattle, right? Yeah. You think these cows are your family members? They're like your family, right? Yeah. Yeah? You are 26. Are you married? No. No. When will you get married? Return. Maybe Ajere. When they have the 30 years. 30 years, yeah. Generally, normally, Mundari men at what age do they get married? Normally. Diamond and Joseph Amorkam. From 30 above. 30 above? That's very old. Wow. Because gathering cows. हाँ। Have to gather cows first. तो जैसा है भाई बताने लग रहे हैं, बोल रहे कि मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब शादी करूंगा। इस भाई की उम्र है 26 साल, इस भाई की उम्र है 23 साल। और तब तक इन्हें गाय इकट्ठी करनी है। जितनी गाय इकट्ठी कर सके, जितनी ज्यादा गाय होंगी उतना बेहतर ही इनका रिश्ता हो सकेगा, या उतनी ज्यादा शादियां कर सकेंगे। कोई लिमिट नहीं है कि भी एक ही शादी करनी है। जितनी आप लड़की अफोर्ड कर सको उतनी आप शादी कर सकते हो। और लड़की अफोर्ड करने से मेरा मतलब ये कि भाई जितनी गाय आप लड़की की फैमिली को दे सको, इस पे कोई लिमिट नहीं है। हाउ मेनी वाइफ्स डू यू वांट? हाउ मेनी मैरिज? Joseph come. This one. Tabi Joseph Diamond come. Maybe 10, maybe 10? 15. You want 15 wives? Okay. Minimum 1, maximum 15 wives. What will you do with 15 wives? That is for the pride. Oh, more wives you have, more pride. तो भाई इनके लिए मतलब जितनी ज्यादा वाइफ है आपके पास उतनी ज्यादा गर्व की बात है। तो ये कह रहे हैं मुझे 10 से 15 वाइफ चाहिए। हाउ ओल्ड आर यू? ही हैज स्कारिफिकेशन, राइट? ये देखो इसके माथे पे आप भाई के स्कारिफिकेशन देख सकते हो। This one does not know his age. हाँ, एज नहीं पता लेकिन इनको इतनी, हमने इनसे एज पूछी तो, पर माथे पे स्कारिफिकेशन हो रखी है। इज ही मैरिड? Not yet. अरे तुम तो कुआरे मरोगे इस हिसाब से। कर लो ब्याह भी, रांडे मर जाओगे। This hair. दिस हेयर, You will remove them out. Yeah. इफ आई हैव टू बिकम मुंडरी आई हैव टू रिमूव दिस हेयर। Yeah. ओके, एंड Then if the cow will urinate. urinate on my head. Yeah. Okay. You'll put your head so that Okay. the urine will be. Your head will become the brown. Brown. Okay, with the urine. Yeah, okay. Yeah. Then I will be mundari. Yeah. Yes. Also another one. You'll wear dress. Which dress? Which is mundari dress? I can't see. This one. This one is mundari? Yeah. Okay.
So if I remove my hair, if I wash my head with cow's urine, and if I wear this dress, then I'm Mundari? Yeah, so when you are living in cattle camp. Oh, and I have to live in the cattle camp. Okay. Okay. I agree. Yeah. I agree. So you just maybe you'll put the blanket. Okay. You'll put the blanket without clothes. Without clothes inside. Yeah. To tie the Okay. like this. Blanket like this. Will you accept me in your family? If I want to become Mundari, Yeah, no problem. will you accept me? Yeah. Okay. I will gather the cows for you. Yeah. Okay. And I will hunt and fight. Yeah. Okay. You know wrestling. 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 Yeah. You know wrestling? Yeah. Come, let's wrestle. They're also good in wrestling. Yeah? Yeah, they're very good in wrestling. Let's wrestle. You don't know. Teach me. They will put you down. Really? Yeah. You teach me. Yeah. Okay, let's practice. Alimo. Rua. Teach me. You are very heavy. I'm not able. No problem. Dale ma muskila sala lo tama jada otet. I want to learn. I want to learn. Odero kita sura bes. Lolo moge. Okay, don't wrestle, but teach me. Only teach me. How? Come teach me. You are stronger. See, I'm very weak. I'm very weak. Teach me. Okay. Yeah. Amuluke. You are bigger than me. Bada ke bada. No. 1 more minute. I will finish.
Oke katanya. Oke katanya ada benar. Pemani lah. Finish. Finish ya. That you are very heavy and you are strong. Yeah, he's strong as well. बाकी वही बैठे हैं सारे हम अभी घुल के दोनों जने बात करने लग रहे थे, वीडियो देख रहे थे और बस यूं ही बात लगे हुए। मेरे इनकी बात समझ में नहीं आ रही, इनको मेरी नहीं आ रही, पर इशारों में किसी तरह बात करने लगे। ये बार बार मेरे बालों के हाथ लगाए जा रहे हैं, कभी चेन निकाल के देख रहे हैं ये क्या चीज है, कभी कपड़े देखने लग रहे हैं, पजामा देख रहे हैं, अच्छा ये तो बड़ा बढ़िया है, ये हमारे लिए भी लेके आना। ये सब बातें चल रही है बस इशारों में, पर तगड़ा है यार ये भाई। सीरियसली मैं टेस्ट ही कर रहा था कि भाई कितनी की जान है। मैं एग्रेसिव हो नहीं रहा था क्योंकि यार मैं इनके एरिया में आया हूँ, अच्छा थोड़ी लगता है इनके साथ ही ऐसे एकदम से सीरियस हो जाऊं। पर वैसे तगड़ा है ये लड़का, इसकी उम्र भी मेरे से कम है, इसकी शायद 26 का है ये। तो जब ये छोटे बच्चे होते हैं ना तभी ये पहलवानी करनी शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी दूसरे ट्राइब के साथ लड़ाई हो जाए। जैसे कि डिन का ट्राइब है, वो आमतौर पे इनका दुश्मन होता है, उनके साथ इनकी लड़ाई होती रहती है, तो लड़ना पड़ता है इन्हें, इसलिए बचपन से ही पहलवानी करते हैं। सारे बच्चे सीखते हैं कुश्ती करना, इसलिए इतने ताकतवर है और इतनी बढ़िया कुश्ती करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो वेरी टॉल। थैंक यू ब्रदर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये भाई दवाई है, इसमें से इंजेक्शन में से खुद ही लगा लेते हैं अभी दवाई, सिरिंज में भर के गाय के लगानी हो तो। ये मेरे हाथ पैर टेस्ट करने लग रहे हैं। नो ओ भाई साहब इनके हाथ देखना यार, कैसे जानवरों जैसे, कितना भारी हाथ है यार इस आदमी का, बहुत भारी हाथ है यार। मेरा तो पतला है, इसका भारी बहुत है। वाह मेरे को टेस्ट कर रहे हैं सारे कितना तगड़ा है, मेरी बाजू देख रहे हैं। Lado, how old are you? 20. Where did you learn English? Just here in South Sudan. Just here? Do you want to leave the cattle camp someday and do you want to live in a city? Yeah. Yeah? Do you like your life with cattle or do you want to live without cattle? I want to live here. With? You like them? Yeah. It's a part of your family now. Yeah, it's a part of my family. Yeah. Who do you love the most in the world? Just Mundari. Just Mundari. So you don't love me? You love me, I love you too, brother. पे बात करने लग रहे हैं बकरियों के शोर में, गायों के शोर में, किसी तरह जो भी बात हो रही है। फोन भी है इसके पास, तो किसका बच गया। बाकी गायों को भेजने लग रहे हैं अब चरने के लिए, शाम को लौट के आएंगी गाय सारी। जो छोटे बस काफ है वो यहीं पे रहेंगे, गाय और जितने भी बुल है वो सारे जा रहे हैं। भाई मेरा कान साफ कर रहा है बैठे बैठे। ओ माय गॉड, आराम से बैठा था, भाई आगे पीछे बैठ गया मेरे और मेरे कान साफ करने लग रहा है। राम राम सारे भैया ने से राम 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 Takwek, Ram Ram. राम राम Ram Ram. राम राम In India we say Ram Ram. Like salam, you say salam, we say Ram Ram. राम राम Ram Ram. राम राम Yeah. Brother, Ram Ram. Ram Ram. भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं। राम 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 राम, वेरी गुड। राम 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 राम। ये इनकी बुन है भाई, कॉफी कॉफी देगे। वाओ, सो गुड, इट्स रियली गुड, आई लव इट। बहुत मस्त है भाई सही में। भाई कॉफी पी रहे थे, भाई बोला कि ये टी शर्ट बहुत पसंद आई मेरे को, ये टी शर्ट दे जो, किसी तरह इशारों में समझा रहा था। मैं बोला यार मैं क्या पहनूंगा, बोला कि और ले लेना। मैं बोला चल ठीक है देता हूँ भाई। ओके, यू कीप इट। होल्ड दिस इज you keep it. Thank you. Thank you. What will I wear now? Now you give me this. ada dotinnya ina jelu aja bon aja nganganan. Now I am Mundari. Yeah. I am Mundari. Yeah.
You are Indian. I don't got Indian, yo. I am Mundari now. Now I will live with the cattle. I'm a part of the camp. I'm going to marry a Mundari girl. And I'm going to raise my family here. Eh, I'm going to be a good Mundari warrior and a good Mundari father. eh, Let's go. yeah. अब कह रहे घड़ी भी दे जा यार. This watch my wife gift me. My wife. Next time I'll get you another one. This is special. This is by my wife. Where you get this from? Where you got this from? Juba? Juba. Ah. No. I gave him my T-shirt. I just have my watch left with me. Sorry, maybe next time. ये भाई इनका कड़ा, ये लड़ाई में इनको मदद करता है. किसी साथ लड़ाई हो तो दूसरे ट्राइब के साथ या दूसरे गांव के साथ, तो सिर में मारने के लिए, चोट मारने के लिए काफी मददगार होते हैं. बाकी भाई देश में जो कन्फ्लिक्ट चल नहीं लग रहा है इतने टाइम से, उसकी वजह से इन्हें मुंडारी लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वायलेंस, कन्फ्लिक्ट और इनकी बार बार डिस्प्लेसमेंट होती रहती है. एक जगह टिक के रह नहीं पाते कुछ ना कुछ, क्योंकि इंस्टेबिलिटी देश में रहती है. ये जो बाल है बाकी इसे बोलते हैं रूले. थोड़े रफ से है रोले. और ये देखो कलर इनका ब्राउन हो गया है गाय के यूरिन की वजह से. सभी का सेम हेयर स्टाइल है और ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है कि मतलब थोड़े से बाल कहीं ना कहीं से बड़े मिलेंगे, बाकी सारे कटे हुए. ये देखो सारी कैटल्स बाहर चली गई है चरने के लिए और ये इनकी रस्सियां सारी यहाँ पे टांग दी गई है पेड़ पे. ये गोबर ऐसे पैरों से इकट्ठा किया जा रहा है. इसे फैला रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे. सॉरी, सुबह इकट्ठा किया था, अभी से फैला रहे ताकि ये सूख सके. दिन में धूप में सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी सूख जाएगा ना धूप में, तो ऐसे पैरों से इस गोबर को चारों तरफ फैलाया जा रहा है. शाम को जब ये सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तब इसका यूज किया जाएगा एज फ्यूल, खाना वगैरह पकाने के लिए या फिर गर्मी के लिए, हीट के लिए या धुएं के लिए. ये देखो शाम तक जब गाय लौट के आएंगी सारी चर के, तब तक ये साफ कर दिया जाएगा इलाका बिल्कुल. ये बच्चा है, इसने गोबर इकट्ठा किया, ये इसमें भरा. अब ये उधर ले जाके अपनी माँ को दे देगा, शायद वो इसे फैला देंगी एक जगह. इंस्टेड की ये जगह जगह पड़ा रहे, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है. सिर्फ औरतें ही नहीं, सारे बच्चे भी मिलके जितना भी गोबर था एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं. सुबह के 9:30 हो गए. कई घंटे मुंडारी ट्राइब के साथ अपन बिता चुके हैं और सरियल एक्सपीरियंस है यार, शानदार है, बहुत ही जबरदस्त. मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत ही कम कल्चर जैसे है जो मतलब गायों के इतने करीब है, जिसमें से एक अपना इंडियन कल्चर भी आता है. जबकि हालांकि हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा नई बड़ी चीज नहीं है कि भी वहीं गाय रह रही है, वहीं लोग रह रहे हैं, गायों को इतना सेक्रेड माना जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में भी सिमिलर सा कल्चर है. एंड आई एम श्योर कि जो और अंग्रेज, यूरोपियंस, अमेरिकन यहाँ पे आते होंगे, उनके लिए और भी ज्यादा फैसिनेटिंग होता होगा ये लाइफस्टाइल. पर देख के काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा. इससे पहले मैं पिछले महीने मसाई ट्राइब के साथ रहा था तंजानिया देश में, उनका भी कुछ सिमिलर सा कल्चर है. पर यहाँ पे जो मैंने देखा ना, मतलब कोई भी इंसान मेरे को मीट खाता नहीं दिखा. मतलब दलिया खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और तगड़े लोग हैं यार. मतलब कैसे कैसे इनके हाथ थे, कितने लंबे लंबे लोग हैं, कितने तगड़े, जान कितनी है. उसके साथ मैंने कुश्ती करी थोड़ी देर, बहुत तगड़े लोग यार ये. और ना कई महीनों में मेरे को अपने इंडिया के कल्चर से काफी सिमिलर लगा इनका कल्चर.
खास करके नॉर्थ इंडिया का, ये अपने हरियाणा का, जैसे जानवरों के साथ रहना, गायों को इतनी इज्जत करना, परिवार की तरह रखना, दूध पीना, वही मतलब सिमिलैरिटी सी काफी देखने को मिली। थोड़ा सिमिलर सा लाइफस्टाइल अपने इंडिया में भी जिया जाता है गाँव में, गायों के साथ, जानवरों के साथ, बकरियों के साथ ऐसे रहते हैं अपने इंडिया में भी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वहां पले बड़े अपन, तो वहां के लिए अपन कह सकते हैं ऐसा सही रिवाज है कि भी दूध पीना, इतना ज्यादा मांस वगैरह नहीं खाते अपने, और दूध के राउंड ही मोस्टली डाइट होती है। उसके अलावा जोर करना, कुश्ती करना, आदमियों में जान होनी चाहिए, औरतों के अलग काम बटे हुए हैं, आदमियों के अलग काम बटे हुए हैं, जानवरों के साथ रहना, परिवार एक साथ रहना, वही काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिली मेरे को। तो आदमी जो है वो लड़ेंगे, मैन आर सपोज टू बी वॉरियर्स, दूसरे ट्राइब के साथ, दूसरे गांव के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़े में काफी लोग मारे भी जाते हैं। हर टाइम मैं वीडियो नहीं बना रहा था, इन लोगों से बात करने की भी कोशिश कर रहा था, तब मेरे को बता रहा था इनमें से एक ही भाई कि उसके दादा की डेथ हो गई थी लड़ते वक्त ही दूसरे गांव के साथ, और लोगों ने मार दिया। अभी उसके फादर जिंदा है यहीं पे पीछे गांव में, पर दादा की मौत हो गई थी। और मेरे ख्याल से ऐसे लाइफस्टाइल में यही डायनामिक्स काम किया है। ठीक है, मॉडर्न लाइफस्टाइल में अपन लोग शहरों में रहते हैं, वहाँ इतने ज्यादा इन जेंडर रोल्स की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे अगर ये औरतें बोले कि भी नहीं हम गोबर का काम नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, और आदमी बोले हाँ ठीक है ये गोबर वाला काम मैं कर दूंगा, तुम जाके बाहर लड़ाई वड़ाई हो तो वो संभाल लेना, तो क्या ही नतीजा होगा उस चीज का ना। भाई ये देखो, ये होता है माँ का प्यार। थोड़ी सी देर में खेलने के लिए इसे अपने पास ले आया, बेचारी रोने लगी इसकी माँ, ना इसका दिल लग रहा बच्चे का। चलो वापस छोड़ देते हैं, ला रहा हूँ, शांत हो जाओ। बच्चा जो रो रहा था अब दूध पीने चला गया, अब मेरे को नहीं हाथ लगाने दे रही, रुक जा, हाँ रुक जा, शांत हो जा। ये भी दूध की तलाश में घूम रहा है, गिलास लेके भाई, जिसमें से दूध निकलेगा अपना गिलास में भर के पी लेगा। देख रहा है इसमें है दूध या नहीं है, भर ले भाई, है इसके दूध, सीधा मुंह लगा लिया, गिलास में नहीं भर रहा, ले। दूध पिंदा में भी कच्चा निकल ही नहीं रहा बकरियों का दूध। बाय ब्रदर, it was really nice to meet you. Thank you so much for having me. Next time you are invited to India, you come visit my home in India, and I will introduce you to the cows in India. Take care brother. Thanks. बहुत ही स्लो लाइफ है, दिन का समय हो गया, धीरे धीरे धूप बढ़ने लग रही है, तो धूप होते ही जितनी ज्यादा गर्मी होगी उस हिसाब से ये लोग पेड़ों के नीचे चले जाएंगे, और दोपहर को पेड़ों के नीचे थोड़ी ठंडक में आराम करेंगे, और इंतजार करेंगे शाम होने का, क्योंकि शाम को सारी कैटल्स लौट के आ जाएंगी, और फिर वही प्रोसेस दोबारा शुरू होगा जो कल शाम को मैंने आपको दिखाया, यानी कि आग जलाना, गर्मी करना, वही सारी चीजें। फिर रात बिताएंगे यहाँ पे, बातें करेंगे लोग, दिन में भी पेड़ों के नीचे बैठ के क्या करेंगे, बातें ही करेंगे। अपन भी चलते अब और निकलते हैं वापस जुबा शहर की तरफ। ये जो अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस था ये भी मैजिकल था यार, बहुत मजेदार था, मजा आया मेरे को सही में। लो भाई, गांव से अब हम कच्चा रास्ता तय करके चढ़ गए मेन रोड पे, और वापस जाएंगे अब जुबा सिटी की तरफ। इस वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक, मैं जाके आराम करूंगा, और फिर साउथ सुडान देश के बाद मैं कल जाऊंगा जिबूती देश, जिधर की मेरी फ्लाइट है कल सुबह की। तो आप लोगों से शायद कल सुबह मिलते हैं आने वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफर, ये एक्सपीरियंस काफी पसंद आया होगा। वैसे तो ऑस्कर भाई बीच बीच में लापता हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग आना चाहो तो ऑस्कर भाई के साथ आप साउथ सुडान में जुबा में टूर ले सकते हो। बढ़िया लड़का है, दिल का बढ़िया लड़का है। कल रात को हमने बैठ के बातें करी काफी देर। भाई की कंपनी का नाम है नाइल वंडरलस्ट ट्रैवल जुबा में, तो कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी वो मैं दे दूंगा। I wish you all the best for your next expedition. Yeah. I don't know where you're gonna travel, but I wish all your best, safe and be safe at least. I'm sure I'm gonna be back someday. I really like the country and the people and these unique tribes here. I think it's very rare to come across something like this. Yeah. So see you guys in the next video. चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, काफी लोग तो ऐसे 60-70% जो बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं। चलो बाय बाय।